सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा और वो है किड्स लर्निंग एप्लीकेशन। और साथ में एक आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आप अपनी खुद की एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं। ये बेसिकली बच्चों के लिए एप्लीकेशन है जहाँ पे बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब आपको इससे क्या आइडिया मिल रहा है? नॉर्मली आपको पता होगा बच्चों को एड्स वगैरह से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, और बच्चों को अगर मतलब नहीं है तो फिर बच्चे एड्स पे क्लिक करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको रिलेवेंट ऐड मिलते हैं और आप उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा क्लिक करते हैं। बच्चे जब एप्लीकेशन खोलते हैं तो उनको उनके रिलेवेंट ऐड मिलने वाले हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देंगे, क्योंकि रेलेवेंट एड्स उनके खेल खिलौने वगैरह उनके एड्स में ज़्यादा शो होंगे और वो लोग इतने हिचकिचाएंगे नहीं उन पे क्लिक करने के लिए। सो अब वीडियो की तरफ आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लैक्सी ट्रिक्स। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले इंडिया ने 59 एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया इंडिया से, क्योंकि हमें बॉयकॉट करना था चाइना को। और नॉर्मली हम कितना बॉयकॉट कर पा रहे हैं चाइनीज को? पॉसिबल नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए थी। एग्जाम्पल बताता हूँ, मुझे अभी Zhiyun का स्टेबलाइजर चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे, क्या इंडिया में वो प्रोडक्ट एक्चुअली में अवेलेबल है, बट वो नहीं ही मिला। हार मानकर मुझे वो प्रोडक्ट ये सोच के लेना पड़ा कि ठीक है अब तो इंडिया में आ गया तो लेना पड़ेगा। वो गलत है, आई नो, बट एप्लीकेशन के फील्ड में क्या होता है? अब शेयर इट की हमें जरूरत पड़ती है दिन भर, बट हम लोग क्या करते हैं, शेयर इट अगर नहीं है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई अब यूज नहीं करना। हमको जो हमारा यूज है वो तो हम करेंगे ही, भले शेयर इट से मिले या फिर कहीं और से। तो कुल मिला के चीज ऐसी है कि हम बॉयकॉट उस चीज को कर सकते हैं जो चीज हमारे इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। और हम इंडियंस सबसे बेस्ट चीज ये है कि जो चीज हम कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही, हमको बोलने की वैसे भी जरूरत नहीं है। बट दिक्कत कहां आती है? जो चीज हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी है ही नहीं, तो हमें वो मजबूरी में यूज करना पड़ता है। क्योंकि डेटा ट्रांसफर में एट द एंड ऑफ डे हम लोगों को आखिर में ये सोच के करना पड़ता है, चल लास्ट बार यूज कर लेता हूं, फिर उसके बाद नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं, अभी 59 एप्लीकेशन इंडिया में बैन हुए, जिसमें से टिकटॉक, शेयर इट, कवाई, यूसी ब्राउजर, क्लैश ऑफ क्लैन, DU बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, MI कम्युनिटी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट। एक फैक्ट की बात बताऊं, प्ले स्टोर में ऑलमोस्ट 50 प्लस एप्लीकेशन जो फर्स्ट पेज पे आते हैं वो योगा के, वो सारे चाइनीज हैं। ये चीज मैं देखकर हैरान हूं कि इंडिया में जो चीज बनी है, इंडिया की जो चीज है हमारा योगा, उसके सारे एप्लीकेशन चाइनीज है। अब अगर आपको ये चीज पे डाउट है तो एक बार आप प्ले स्टोर में जाकर योगा ऐप लिखना। योगा ऐप लिखने के बाद जब आप कोई भी योगा ऐप खोलेंगे, उसके नीचे में डेवलपर कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो वो आपको चाइनीज नजर आएगा। वहां पे एड्रेस लिखा होता है नॉर्मली डेवलपर का, वो आपको चाइनीज नजर आएगा। तो अब ये चीज सबसे ज्यादा सोचने वाली है कि हमारा योगा ऐसे यूटिलाइज हो रहा है, हम ऐसे लोगों को, मतलब चाइना को प्रमोट कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। अब सबसे मेन बात बताता हूं, चाइना ऑनलाइन हल्के में नहीं लेता है। जैसे मैं शुरुआत में, मैं भी जब इस फील्ड में नहीं था तो मैं सोचता था ऑनलाइन कोई कितना कमा सकता है यार, ऑनलाइन फालतू है। और जब मैं काम करता था तो आजू बाजू वाले, पड़ोसी, यहाँ वहाँ के रिलेशन वाले मुझे ये बोलते थे, मेरे मम्मी पापा को, कि ये इसको ऑनलाइन मत बैठने दो भाई, ये क्या कर रहा होगा किसी को पता नहीं है, ऑनलाइन बहुत बेकार जगह है, ये है वो है। तो उस चीज से भी हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि पहले की मेंटेलिटी क्या थी लोगों की और हमारी खुद की थी, बट धीरे धीरे वो अब बढ़ रही है। लेकिन चाइना ये चीज पहले से जानता था, हमको जो नीड है, हमको जो चाहिए, हमें जिस चीज का यूज है, चाइना हमें प्रोवाइड करता है। सो हमें क्या करना है? क्या हम लोग ऐसी एप्लीकेशंस नहीं बना सकते? क्या हम लोग इंडिया के लिए काम करके बाकी कंट्रीज में ऐसे एप्लीकेशन नहीं कमा सकते जो कि बाहर कंट्रीज से हम इंडिया को रेवेन्यू कमा के दे, इंडिया में वो पैसा लेकर आए? ऑब्वियसली यस, इंडिया में जितने टैलेंटेड लोग हैं वो कहीं नहीं मिलते। बट हम लोग क्या कर रहे हैं नॉर्मली, हम लोग टिकटॉक के पीछे भिड़े, हम लोग टिकटॉक बना रहे हैं, बाकी सारे लोग टिकटॉक बना रहे हैं और टिकटॉक से पैसे कमाना चाहते हैं। बट क्या वो पैसा एक्चुअली में इंडिया के पास आ रहा है? अरे तुमको वो अगर 100 रुपए दे रहा है तो उसके बदले तुमसे वो 1000 रुपए कमा रहा है। दैट्स कम्युनिटी, चाइनीज कम्युनिटी है ये चाइनीज लोग सब प्रॉपरली ऑनलाइन फील्ड से बाकी कंट्री से पैसे कमा सकते हैं। एक चीज बताता हूँ, चाइना जो है आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं छीन सकता, आपसे पैसे डायरेक्ट नहीं चुरा सकता। तो वो क्या करता है हम लोगों के साथ, वो नॉर्मली हमारे
पूरे एप्लीकेशन का एक बौछार हमको दे देता है, लो भाई यूज़ करो। अब हम उसे यूज़ करते हैं, हमारे एडवर्टाइजर्स पैसा लगाते हैं और उन पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसका रेवेन्यू गूगल जो है चाइना को देता है। तो इनडायरेक्टली पैसा इंडिया का जाता है गूगल के पास, गूगल से जाता है चाइना के पास, और वहाँ पर होता है इंडिया को सबसे बड़ा लॉस, क्योंकि हमारा पैसा जो है बाहर जा रहा है, वो वापस तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो टिकटॉक बनाने में लगे हुए हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे पास इस लॉकडाउन में ये बोलकर आए कि सर मुझे टिकटॉक जैसा ऐप बनाना है। अब नॉर्मली एक फैक्ट बताता हूँ, जो एप्लीकेशन को इंडिया एक्चुअली में अगर हम टेक्निकली सोचे सच में, तो इंडिया उसे ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुका है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सामने कैमरा रखते हैं और नाच गाना शुरू कर देते हैं, जो कि लोगों को नहीं पसंद है। उसे सच में अगर बोला जाए तो टैलेंट का नाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं। हाँ, टिकटॉक पे बहुत सारे लोग एक्चुअली में अच्छा कंटेंट देते भी हैं और वो प्रोफेशनली काम भी करते हैं, बट लोग उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक तो वो चाइना का एप्लीकेशन है और दूसरा उसमें कंटेंट जो है वही याद आता है। अब हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? अब इसका मतलब ये है कि टिकटॉक की अगर डिमांड है तो हमें टिकटॉक जैसा ऐप बनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। 59 अदर एप्लीकेशन और बैन हुए हैं टिकटॉक के अलावा, जो कि वो एप्लीकेशन ऑलरेडी अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे थे। क्या आपने वो लिस्ट को अभी तक देखा तो भी है? क्या आप वैसी एप्लीकेशन बना के इंडिया के लिए एटलीस्ट कुछ कर सकते हैं? डेवलपिंग कोर्सेस आप इन ड्यूरेशन में यूडीमी या फिर बाकी जगह से खरीद के आप बन सकते हैं, तो डेवलपर भी, बट आपने वो चीज़ यूज़ किया है यूट्यूब पे, बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो देख के, फेसबुक में घंटों तक स्क्रॉल करके, आधा लॉकडाउन टिकटॉक के सहारे बिता के, तो उस चीज़ में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी कहाँ पर आएगी? फैक्ट है एक छोटा सा अगर बोलूँ तो मैं। अब आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं? अभी 59 एप्लीकेशन बैन हुए इंडिया में। हमको क्या करना है? हमको अपने लिए तो पहले करना है, उसके भी पहले हमें अपने इंडिया के लिए करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग काफ़ी सारी कंट्री से पैसा बटोर के इंडिया में ला सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ इतना करना है, हम लोगों को लोगों के सही में यूज आने वाली एप्लीकेशन बनाना है, कि जो कि लोग दिन रात जिस पे काम करते हो या फिर लोगों के यूज में आए, और यूज करते समय लोग सच में सोचे कि भाई ये एप्लीकेशन बहुत काम का है, ये पोर्टल सच में बहुत काम का है। अब आप एक चीज देखना, न्यूज डॉग एप्लीकेशन है जो कि इंडिया के लिए न्यूज प्रोवाइड करता है। इंडिया के उसमें हजारों न्यूज आती हैं, बट वो चाइनीज है। योगा इंडिया का है, बट वो चाइनीज है। टिकटॉक सबसे ज्यादा ऑडियंस टिकटॉक की इंडिया से है, बट वो भी चाइनीज है। यूसी ब्राउजर को यूज करने वाला सबसे पहला सेकंड कंट्री इंडिया आता है, वो भी चाइनीज है। अब इन चाइनीज एप्लीकेशन को जब से हम यूज कर रहे थे, सोचो हमारा कितना पैसा इस देश से उस देश में जा रहा था। अब 59 एप्लीकेशन जब से बैन हुए, तो आप ये भी सोचना कि कितना पैसा इंडिया में रुक चुका है, जो कि हम लोग इंडिया की एप्लीकेशन यूज करके हम लोग कमाई यहीं के लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल बताता हूं, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, मैंने उसमें गूगल का ऐड लगाया। ऐड लगाने के बाद आप में से किसी ने उसमें एक क्लिक किया, अब गूगल वाला वो पैसा मुझे देगा। मतलब आपने उसको किया, अब वो पैसा जो गूगल ने दिया वो किसका था? एडवर्टाइजर का था। जिसके ऐड पे मैंने क्लिक किया था, जिसने वो ऐड लगाया था, उसने गूगल को पैसा दिया था कि भाई मेरे एप्लीकेशन को प्रमोट करो। उसने वो पैसा मुझे दिया और मैंने वापस इंडिया में लगा दिया, मतलब मैंने यहीं के दुकानदार को खर्च किया। तो यहाँ पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत हद तक ठीक हो सकती है, क्योंकि जितना डिमांड ऑनलाइन में है उतना अभी कहीं पे भी नहीं है। सो बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप एक प्लस पॉइंट, जहां पर आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जहां पर आप इंडिया के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जहां पर आप अपने आसपास के लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो जस्ट एक बेस्ट पार्ट ये है कि आपके लिए अब इंटरनेट कोई बड़ी चीज नहीं रह गई है, बहुत सस्ती है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, टिकटॉक के अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको आप बना के लोगों की मदद कर सकते। कुछ ऐसे पोर्टल्स, कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो अभी तक नहीं है मार्केट में, जो अभी तक किसी ने नहीं बनाए हैं, वो आप डेवलप करो, कोर्सेज सीखो, नॉलेज बढ़ाओ, हमेशा सीखते रहो, हमेशा सक्सेस आएगी। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी मदद की है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है वीडियो किसी और की मदद करेगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट वीडियोस में हमेशा देने की कोशिश करता रहता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।